क्या आपने कभी असुर, दैत्य, दानव, राक्षस, पिशाच और बेताल के नाम सुने हैं? ये नाम सुनते ही हमारा मन डर से कांप उठता है। हमारे दिमाग में एक भयानक तस्वीर उभरती है जो चारों तरफ से एक नकारात्मक और डरावना माहौल बना देती है। असुरों, दैत्यों और पिशाचों को मायावी शक्तियों का ज्ञाता माना जाता है, जो अपने क्रूर और भयानक कार्यों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वेदों में इन्हें क्रूर, अत्याचारी, पापी और नीच प्रवृत्ति वाले के रूप में वर्णित किया गया है। अक्सर लोग इन्हें एक ही समझते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ये अलग अलग कुल और परिवार के हैं। इनकी माताएं भी अलग अलग हैं। तो चलिए आज जानते हैं इनके इतिहास के बारे में। वेदों के अनुसार ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थी। अदिति को देवताओं की माता कहा जाता है, लेकिन असुरों के 3 प्रकार होने के कारण दिति को दैत्य की माता, दानु को दानुओं की माता और सुरसा को राक्षसों की माता कहा जाता है। असुरों को अंधकार का प्रतीक माना जाता है। जहां प्रकाश न पहुंच सके वह अंधकार के राजा माने गए हैं। देवताओं के साथ असुरों के हमेशा युद्ध हुआ करते थे। कई युद्धों में असुरों को विजय भी प्राप्त हुई थी, पर वह विजय स्थायी नहीं रही। इनमें से कई असुरों ने तो विश्व पर ही अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन हर बार उनका श्रृंगार भगवान विष्णु और शिव द्वारा किया गया। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे, जिनके निर्देशों पर वे अपने सारे कार्यों को संपन्न करते थे, और देवताओं के गुरु बृहस्पति। असुरों को क्रूर, असभ्य, अत्याचारी और पापी माना जाता है। माना जाता है कि वो हिमालय में वास करते थे, इसीलिए उन्हें गिरिवासी भी कहा जाता है। हिरण्यकश्या और हिरण्यकश्यप दिति के पुत्र थे, जिन्हें असुर्य दैत्य भी कहा जाता है। राजा बलि असुरों के राजा माने जाते हैं, जो पाताल लोक में निवास करते थे। दानवों की माता दक्ष पुत्री दानु थी और पिता ऋषि कश्यप थे। ये दैत्यों और देवताओं के छोटे भाई थे। इनके 114 कुल माने जाते हैं। ये आकार में बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते थे, पर ये बहुत ही क्रूर होते थे और यह बर्बरता की सारी हदों को पार कर जाते थे। ये दैत्यों की भांति उतने सभ्य नहीं होते थे। होलिका का पति विपचिति पहला दानव माना जाता है। रावण की पत्नी मंदोदरी मायासुर और अप्सरा हेमा की पुत्री थी। विद्युत जीव, जो रावण की बहन सुर्पनखा के पति थे, वह कल्कि दानव वंश का राजा था, जिसका रावण ने वध कर दिया था। समिस्था, जो हयाति की दूसरी पत्नी थी, उनके पिता वृषवपि भी एक दानव थे। हालांकि दानव और असुर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे। राक्षस माना जाता है कि ऋषि कश्यप और दक्ष पुत्री सुरसा के पुत्र राक्षस कहे जाते हैं, और एक दूसरी मान्यता के अनुसार राक्षसों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के क्रोध से हुई, जिसमें हेति और प्रहेति नामक 2 राक्षसों का जन्म हुआ। राक्षसों को असुरों की अपेक्षा बहुत विद्वान माना जाता है। प्रहेति एक तपस्वी बन गया और हेति का विवाह यमराज की बहन भया से हुआ। उनसे विद्युत केश नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। सुकेश विद्युत केश और सलकंटका का पुत्र था, जिसे उन्होंने त्याग दिया था, जिसे बाद में भगवान शिव और पार्वती ने अपनाया। सुकेश का विवाह देवती से हुआ, जिससे उन्हें 3 पुत्र प्राप्त हुए, मालवान, माली और सुमाली। सुमाली को 10 पुत्र और 4 पुत्री हुई। केकसी सुमाली की ही पुत्री थी, जिनका विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र और ऋषि पुलत्स्य के पुत्र विश्वा से हुआ, जिससे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ। मंदोदरी और धनमानली रावण की पत्नियां थी, जिससे 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। इसमें सबसे बड़ा मेघनाद था। कुंभकर्ण के 3 पुत्र थे, कुंभ, निकुंभ और भीम। विभीषण का विवाह शर्मा से हुआ, जिससे उसे एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम त्रिजटा था। पिशाचों को महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री क्रोधवर्षा के पुत्र माना जाता है। यह सर्पों और जहरीले जानवरों की माता है। पिशाचों को मांस भक्षी और रक्त को पीने वाले बताया गया है। यह अपना रूप कभी भी बदल सकते हैं और असुरों से ज्यादा खूंखार और खतरनाक होते हैं। बेताल माना जाता है कि बेताल पिशाच के स्वामी होते हैं। यह पिशाचों से बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और कई जगहों पर इन्हें भगवान शिव का वाहन और गण भी माना जाता है। ऋग्वेद के अनुसार इनकी उत्पत्ति रुद्र देवता के अंश से हुई। रुद्र तूफान के देवता हैं। बेताल को ग्राम देवता भी माना जाता है, जो ग्राम के सैनिक के रूप में स्थापित किए जाते हैं और वह ग्राम की रक्षा करते हैं।
इस वीडियो के माध्यम से हम किसी को भी भयभीत या डराना नहीं चाहते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम पौराणिक कथाएं, वैदिक ज्ञान और ऐतिहासिक संस्कृति को उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।